सदका है पंजतन पाक का नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह का मुश्किल कुशा मौला अली बीबी फातिमा हसन हुसैन का हो जी मौला। मुझे बचपन से एक आइडिया था, ए लेवल्स में मुझे बिल्कुल एहसास हो गया था कि ये मेरी फील्ड है, क्योंकि मुझे तब ये पता चल गया था कि जो मुझे आवाज़ मिली हुई है, कुछ लोगों को अल्लाह क्यों ये इनायत करता है, ये एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। इनिशियली तो मेरे माँ बाप ने कहा कि ये आप अच्छा भला आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ अच्छा उसको ही परस्यू करें अपनी पढ़ाई को। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे लगता है कि ये मुझे ये करना चाहिए। तो क्योंकि वो मेरे अंदर से वो एक चीज़ आ रही है, वो यही कहती है कि जी म्यूज़िक जो है ना, उससे मेरा पूरा एक मेरा अंदर का जो सिस्टम है वो उधर फोकस होता है पूरा। इनहेरिटेंस भी ज़ाहिर है मेरे जो अब्बू की तरफ से मुझे मिली। मुझे लगता है मेरे अंदर ये डिज़ायर अल्लाह ने ही डाला था, जो खुदा है जिसने हमें बनाया, उसने ये डिज़ायर डाला कि मुझे मतलब मौसीकी से इतनी मोहब्बत हो, तो जो डिज़ायर को अपने फॉलो करेगा, आई थिंक वही एक दुनिया में आने का मकसद मुझे लगता है कि यही है। मेरे वालिद साहब तो माशाल्लाह, मैं तो उनके बिल्कुल भी कहीं पे भी बराबर नहीं हूँ। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ गवर्नमेंट ने नवाजा है उनको। मेरे जो दादा हैं वो उनका उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब उनका नाम है, और वो बहुत ही अपने वक्त के बहुत ही टॉप के सितार प्लेयर थे। दादा से मेरे अब्बू तक और उनसे फिर मुझे आया, क्योंकि ये जो मैं अपने आप में देखता हूँ वो मैंने इन लोगों में देखा है। जो रुझान था मेरा वो बिल्कुल गायकी की तरफ था, जो मेरे अब्बू ने भी बड़ी जल्दी देख लिया, जो आपको बता सकता है मौसीकी के बारे में कि जी मैंने ये चीज़ गाई है, तो वो उसमें ज़रूर फ़र्क होगा, उनकी पर्सनालिटी में ज़रूर फ़र्क होगा। ये चीज़ें बड़ी वैरी करती हैं कि जब आपको एक चीज़ की नॉलेज होती है तो वो आपके पूरे पर्सनालिटी में भी फ़र्क महसूस होता है आपको। मैंने उनसे जो सीखा है, सबसे बड़ी बात है पेशेंस, जो सब्र है उनका, और एक जो उनकी तबीयत का ठहराव है। ये मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जो आर्ट है ना, उसके लिए आपके दिल दिमाग में ठहराव बहुत ज़रूरी है। मेरे वालिद ने मुझे इस मामले में बहुत सख्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंटल एक हमारा एक सोच है, उस पे आपने नहीं रहना, आपने प्रेशर फील नहीं करना कि यार मैं ये करने लगा हूँ। अगर मैं कुछ क्लासिकल नहीं गा रहा, फ़र्ज़ करें मैं कुछ पॉप गा रहा हूँ या कुछ और गा रहा हूँ, तो आपने ये नहीं सोचना कि आप एक मतलब इस तरह प्रेशर नहीं लेना है किसी का। मेरा जॉनरा जो है वो मैं कभी एक जॉनर पे ज़्यादा स्टिक नहीं करता। मुझे लगता है कि जो बंदे के अंदर जितनी वर्सिटैलिटी हो, अगर जिसके अंदर है उसको वो शो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह पे फिक्स रहना चाहिए। लेकिन मेरा रुझान बहुत ज़्यादा सूफ़ीज़म की तरफ है, गज़ल की तरफ भी है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैंने आज तक सूफ़ीज़म को परस्यू किया। और उसकी वजह ये थी कि मेरा हमेशा से एक मुझे फ़ील होता है कि ये एक कनेक्शन है खुदा से एक इंसान का। तो इसमें आपकी बात रिवॉल्व होती है सिर्फ लव पे, सिर्फ आपकी मोहब्बत पे। वो मोहब्बत आपकी किसी भी तरह की है, वो उस पे रिवॉल्व होता है सारा आइडिया, और वननेस पे होता है कि एक है सब कुछ। तो मुझे ये चीज़ हमेशा से बड़ी कनेक्ट करती है कि हमें ये जो डिफरेंसेस है, ये जो फ़र्क है, किसी किस्म के भी फ़र्क है, मुझे ये फ़र्क नहीं पसंद। तो वो आई थिंक वो चीज़ मुझे सूफ़ीज़म पे कनेक्ट किया उसने, कि सूफ़ीज़म में आपको होता है कि आपको मतलब ये सबक दिया जाता है कि किसी चीज़ में कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये एक कनेक्शन बना था मेरा। सूफ़ीज़म की तरफ तवज्जो जिसकी होती है, वो उसको जब प्रेजेंट करता है तो वो पूरे दिल से करता है, और जब दिल से बात निकली भी होती है तो फिर तो अगर आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, या आपकी कोई भी नेशनैलिटी है, आपको वो ज़रूर हिट होगी। आवो सैयों रले देओ वधाई, आवो सैयों रले देओ वधाई, मैं बर पाया रांझा माई, आवो सैयों रले
देओ बधाई। बुल्ले शाह एक सौदा कीता, पीता ज़हर प्याला पीता, ना कुछ लाहा ना कुछ लीता, दर्द गमा वाली गठड़ी चाई, आवो सियों रल देओ बधाई। अक्सर मुझे मतलब लोग पूछते हैं कि आपकी आवाज़ में इतना सोज है, तो वो किस वजह से? तो मैं उनको बताता, वो कहते हैं आपको कोई नाकामी हुई है मोहब्बत में, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये नेचुरल भी मुझे मिला है। मेरी नज़र में डिप्रेस होना भी बुरी बात नहीं है। ये आपकी इमोशंस होते हैं, ये आपकी फीलिंग्स होती हैं, उसको आपने टैकल कैसे करना है ये आप पे है। इतना आपको शऊर आना चाहिए कि आपका मतलब आपने खुद नोट किया होगा कि जब आप सुबह उठती हैं तो आपका अक्सर नेचुरल कुछ मूड होता है। नेचुरली कुछ किसी दिन होगा कि आप उठेंगी तो उदास होंगी, किसी दिन आप बहुत खुश होंगी, किसी दिन आप नॉर्मल होगी, मतलब एक स्टिल सा ब्लैंक सा फेस होगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि इन इमोशंस को आपको ग्रीट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और उसका आपको मज़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किताबों से ज़्यादा मुझे इन चीज़ों ने सिखाया, जो मेरे इंस्टिंक्ट थे, जिनको मैंने फॉलो किया, जो अपनी मेरी एनर्जी थी। इन्वेस्टमेंट आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। इन्वेस्टमेंट आपके पास होगा तो आप मंजर आम पे आएंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं होगी, अगर कोई आप फाइनेंशियली तौर पे आप इतने अच्छे नहीं, तो वो टैलेंट जितना भी अच्छा होगा वो आपके फ्रंट लाइन में नहीं होगा। वो फनकार एक पूरी पर्सनैलिटी होती है। तो आप सोशल मीडिया पे आप फेक कर सकते हैं, आप चीज़ों को फेक कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा फ़र्क है जो मैं चाहूँगा कि लोगों को पता होना चाहिए। यूनिक फरमाइश तो बहुत ज़्यादा मिलती है। मैंने वसी शाह साहब, हमारे जो शायर, उनके लिए परफॉर्म कर रहा था मैं, तो वो उनकी तरफ से बहुत यूनिक चीज़ें थी जो मैंने मतलब कभी गाई भी नहीं थी, लेकिन उनके लिए मैंने गाई और बड़ा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उसके अलावा अच्छा, मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है मेरे से, वो नात का बड़ा वो उनको शौक़ होता है, तो वो उनके लिए तो मैं नात जब भी पढ़ता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं वो उनके पास ही हैं। रसूल अमीन खातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बस दिल को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमीन। और शॉर्टकट्स आप लेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वो आपके लिए सर्वाइवल भी फिर शॉर्ट टर्म ही होता है, तो स्ट्रगल है इसमें। लेकिन आई थिंक मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो मैं सिर्फ मेरा ब्रेड एंड बटर म्यूज़िक है। मैं चाहूँगा कि मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ आएँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इसके अपने म्यूज़िक के साथ आप कुछ और भी करें जो आपको, जहाँ पे आपको शौक़ है। एक तो आपने इस पे बहुत फोकस करना है कि आपने मतलब अगर आप गा रहे हैं तो आपने गाते रहना है, आपने उसको रोकना नहीं है कि यार मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, ये आपने नहीं करना। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी चीज़ है आपके प्रोफेशन में। मुझे आज तक डर लगता है जी, मुझे स्टेज पे जाने से पहले ज़रूर एक आपके अंदर एक ऐसी एक कह लें घबराहट होती है कि मतलब अब मैंने स्टेज पे जाना है और मैंने लोगों को मतलब आप फनकार लोगों से ही है ना, तो लोगों के लिए आपको वो हो रहा होता है कि मैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करूं जो भी अपना आर्ट है मेरा। फर्स्ट टाइम मैं एक प्राइवेट जगह पे परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे अब्बू वहाँ पे मौजूद थे, तो उनके सामने, क्योंकि अब ऑफ कोर्स वो लेजेंड हैं, तो मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हूँ उनके सामने। तो वो जब वो बैठे हुए थे तो मैं जब गाता रहा तो मुझे समझ आ रही थी कि मैं सही प्रेशर की वजह से ना मैं सही उसको निभा नहीं पा रहा। और वो उनका इतना अच्छा एक था कि वो उन्होंने, जब मैं आया तो उन्होंने मुझे हंस के ना उन्होंने गले लगाया,
क्योंकि उनको पता था कि ये किस चीज़ का प्रेशर फील कर रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं वो, कभी सख्ती नहीं करते, लेकिन कुछ मामलों में जो म्यूज़िक के कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें उनको फ़ौरन उनको होता है कि ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इस्लामाबाद में एक गर्ल्स कॉलेज है, तो मैं आप समझें कुछ 2-3 साल पहले वहाँ पे परफॉर्म करने गया था। तो वो मेरा बिल्कुल स्टार्ट किया था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कॉलेजेस में परफॉर्म करने का। तो जब वो इवेंट ख़त्म हुआ तो 3-4 गर्ल्स इसी तरह यंग लड़कियाँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा हमने पिक्चर लेनी है। तो मैं पिक्चर के उसमें मैंने कहा जी ज़रूर बिल्कुल, जिस तरह आप कर्टसी में आप होते हैं। तो उन्होंने मुझे मोबाइल दिया और वो खुद सामने खड़ी होगी कि आप हमारी पिक्चर लें। तो ये एक किस्सा था कि मुझे लगा कि अच्छा मैं कैमरा मैन के तौर पे इन्होंने मुझे लिया, तो इनको ये नहीं पता कि मैं गाता भी हूँ, मैंने इतना अच्छा गाया यार। कहते हैं कि ये एक सफ़र को आपको एंजॉय करना चाहिए, ना कि आपको चाहिए कि आपने कहाँ पे रुकना है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बात है कि मैं इधर पहुँच जाऊँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे अल्लाह ने अता किया वो जितने लोगों को सुना सकूं मैं, और जितने वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकें, ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे एक ऐसे मुकाम पे अल्लाह ले जाए कि जहाँ पे मैं ज़्यादा मैसेस को, मेजॉरिटी को मेरे साथ कनेक्शन हो, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास वो है टैलेंट है। आवो सैयों रले देओ वधाई, आवो सैयों रले देओ वधाई, मैं बर पाया रांझा माई, आवो सैयों रले देओ वधाई।